हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, ये वीडियो खास उन दोस्तों के लिए है जो कि दिल्ली एपीओ यानी कि दिल्ली एपीपी का फॉर्म 2021 यानी कि इसका फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं और वो अपनी तैयारी में लग गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा बस पर्पज़ यही है कि इसके माध्यम से सभी दोस्तों को जो इसका फॉर्म भर चुके हैं उनको जो पूर्व परीक्षाओं में दिल्ली एपीयू की पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं या जो आगामी परीक्षा में जिन प्रश्नों के आने की संभावना है उनको अपने इस प्लेटफार्म के माध्यम से हल करवाएं और उनकी मदद की जाए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि सभी के पास मैटर उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ इसमें रॉ मटेरियल हैं जो मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। बस आपको ये करना है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही दोस्तों की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जैसे हम आपकी मदद कर रहे हैं आप भी दूसरों की मदद करिए, क्योंकि एक दूसरे की मदद से ही एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो दोस्तों, इसमें जो है हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें है लिखा हुआ कि क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। और इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि दिल्ली एपीओ का एग्ज़ाम जो होता है वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दोस्तों, इसमें हिंदी में क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसके प्रश्न सीधे सिर्फ और इंग्लिश में आते हैं। तो इसमें ज़्यादातर चांस उन छात्रों का है जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं, लेकिन इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी माध्यम के भी छात्र इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं और यह देखा गया पूर्व परीक्षाओं में कि वो अच्छा सिलेक्शन लिए हुए हैं। तो हमारे ऐसे कई भी दोस्त हैं जो दिल्ली एपीओ में लगभग फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों, आप अगर इस बात को लेकर के बिल्कुल चिंता मत करें कि आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के। हिंदी मीडियम के छात्र भी अच्छा खासा इसमें रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में दोस्तों आपको लिखना नहीं है, आपको बस उसमें क्वेश्चन को देखना है कि उसका आंसर क्या है और ये दोस्तों आपको टिक करना रहता है। इसलिए बहुत कठिन एग्ज़ाम नहीं माना जाता है। इंग्लिश इतनी तो सबको आती ही है जो भी लॉक किया है कि आखिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दोस्तों, इसमें जो है आपको हम बता दें कि इसका सिलेबस क्या है। ऐसे हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनको इसका अभी तक सिलेबस भी क्लियर नहीं है, वो कहीं से नहीं पता कर पाए कि सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, इसका सिलेबस अगर आप देखें तो इसमें दोस्तों जो पहला है, इसमें लगभग 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से देखिए कि क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग आईपीसी एंड सीआरपीसी, यानी कि आईपीसी और सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत है। और तीसरा है फिर दोस्तों आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके बाद चौथा है आपका एविडेंस लॉ यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद आपका पाँचवा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। आपका छठा है दोस्तों दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। आपका सातवां जो है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट एनी आईटी एक्ट। और आठवां जो है दोस्तों आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट यानी कि सीबीसी एक्ट आपका ये है। तो आपका ये हो गया सिलेबस पूरा। आपको ये भी बता दें, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि इसमें दोस्तों इस वैकेंसी में इसमें क्या है कि आपकी टोटल 80 वैकेंसी है। और इसमें 80 वैकेंसी है। इसमें दोस्तों इस एग्ज़ाम में होता क्या है, 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आपके पूछे जाएंगे। और इसमें जो है दोस्तों आपका एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इसमें, तो इसमें एग्ज़ाम का सिलेक्शन का जो प्रोसेस है आपका होगा पहले ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, प्लस आपका होगा इंटरव्यू। आपका इसमें होगा इंटरव्यू। अब इन्हीं दोनों के मार्क्स, ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम आपके हुए और प्लस जो इंटरव्यू के हुए मार्क्स जो आपको मिले, दोनों को जोड़ करके यानी 1+1 यानी कि दोनों को जोड़ करके जो मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी कि इंटरव्यू के और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के, ये स्कोरिंग एग्ज़ाम होता है दोस्तों। ये सिर्फ स्क्रीनिंग नहीं होता है, ये स्कोरिंग होता है। दोनों के मार्क्स जोड़ करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो इसमें जितने भी जो भी मेरिट में आएगा उसमें से 80 लोगों को लिया जाएगा। तो क्योंकि सीटें हैं टोटल 80, तो दोस्तों आपको पता चल गया कि 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें 80 सीटें हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो होता है वो स्कोरिंग होता है, स्क्रीनिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू के नंबर के आधार पर ही इसमें फाइनली सेलेक्ट किया जाता है, इसमें दोनों का नंबर जोड़ा जाता है। इसलिए दोस्तों आपके पास बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप चाहें तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर कर लिया है तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन लगभग तय है, आपका सिलेक्शन लगभग सुनिश्चित है। इसमें फाइनली आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो होता है उसको
अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका एक सबसे आसान और बेहतर तरीका ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करें। थ्योरी तो पढ़िए ही पढ़िए साथ में, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तक नहीं सॉल्व करेंगे तो आपकी थ्योरी जो पढ़ें वो कन्फ्यूज हो जाएगी। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़ने के बाद उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करें। इसी उद्देश्य से हमने दोस्तों इस अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक समझिए सीरीज़ मैं इस पे चलाऊँगा। तो अगर जितने भी दोस्त हमारे अभी नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उनको भी हेल्प हो जाए। और दोस्तों आप कमेंट करके, ये भी हमने इसलिए डाला है कि जब तक अगर दोस्त कमेंट करके बताएंगे कि हाँ कौन कौन सॉल्व करना चाहता है, कितने दोस्त जुड़ गए हैं, उसी हिसाब से हम इसका अगला वीडियो बनाएंगे। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस पर कमेंट करके बताएं कि सर मैं भी सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। और सब लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों हमने इस MCQ सेंटर के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल भी बना के रखा है, उसको भी सब्सक्राइब करें आप। और वहाँ पर क्योंकि PDF आपको उपलब्ध वहीं से हो पाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए PDF। और आपको हमने बता दिया कि आपका ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है, तो अब जिस दोस्त को सिलेबस ना क्लियर हो सिलेबस यहाँ से ले सकता है। इसको नोट कर लें और अपने स्टडी रूम में उसको दीवार पर चस्पा कर लें और इसको डेली देखते रहें। और इसी के आधार पर आप पूरे सब्जेक्ट का पूरा अध्ययन करें, गहन अध्ययन करें और पूरी तैयारी के साथ, पूरी लगन के साथ लग जाएं, क्योंकि ये चांस बार बार नहीं आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।